कानै छौ कथी कानै छौ? खाने लिए की करिए आगे का पूंजियो गेले लोगों खेत बुनने छिए देबै कहाँ से बाल बच्चा की खेतै? मतलब कर्जा पैसा लेके गेहूं बाग कैलू? हाँ तो अपना पूंजी रहा कितना? 4 लाख रुपया में लगी छे सगरे में। 4 लाख रुपया जी कर्जा पैसा लेके कैलू? जी हाँ मतलब पूरा गेहूं जल गेले तो? जी हाँ चलिए ना देखे सब देखिए। बिहार में हूँ आपके साथ गोपाल कुमार। अभी मौजूद है सेरनिया बरारी में, ये दीरा इलाका क्षेत्र है और आपको दिखाना चाहेंगे भैया यहाँ पर जो तमाम किसान हैं वो अपना सर पे हाथ रख के सोच रहे हैं जो आखिर हम अब क्या करें। अब ये कटोरा लेके रोड पे आ गए हैं, भीख मांगने के कगार पे ये आ चुके हैं। तमाम किसान देखिए सिर पर हाथ रखकर सोच रहे हैं जब हम क्या करें, रो बिलख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका कम से कम 25 से 30 एकड़ गेहूं बर्बाद हो गया है, जल गया है पूरा। देख सकते हैं गेहूं विलीन हो चुका है। हम बात करना चाहेंगे किसान से, फिर आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। चाचा की होइले तोरा की हो गेले? जल गए अब हमें की करिए गेहूं के कटिया से मरिए लेवे बाल बच्चा की करता? कानै छौ कथी कानै छौ? खाने लिए की करिए आगे का पूंजियो गेले लोगों खेत बुनने छिए देबै कहाँ से बाल बच्चा की करता? मतलब कर्जा पैसा लेके गेहूं बाग कैलू? हाँ तो अपना पूंजी रहा कितना? 4 लाख रुपया में लगी छे सगरे में। 4 लाख रुपया जी कर्जा पैसा लेके कैलू? जी हाँ मतलब पूरा गेहूं जल गेले तो? जी हाँ चलिए ना देखे सब देखियो ना। तोहर हर मुख्य पेशा की छिकै? जी खेती खेतीये? जी खेतीये करके जीवन जी हाँ करै छौ? जी अब तो खेती बर्बाद भए गेलै। हाँ तब अच्छा आखिर होइले केना? जी अब बरून कन से दवाई लेलकै, आब के हानि के दवाई देलखिन आ नहीं देलखिन उहे उनके दोष न था। आर तो हमर कोई नहीं, हमें कथी के दवाई ले लो हुनका से? स्प्रे साले में करे रहा कुछ नहीं हो रहे तो उनके कन से लेलकै। सब दिना बियो लै छन खादो लै मतलब छन स्प्रे भांग जाले खातिर। अच्छा एकरा गेहूं में जे भांग बन हो जाय छै जी हाँ हाँ ओकरे खातिर ले लो? जी हाँ मतलब अब वो जो खरपतवार नहीं जलले? नहीं गाँव में जल गए देखियो न भांग है जे खरे भांग नहीं जला है। देखिए भैया ये किसान बता रहे हैं जो हम गेहूं में स्प्रे करने के लिए कोई केमिकल दवाई मंगवाए थे, जो गेहूं में भांग होता है ना, भांग बथुआ जलाने के लिए। लेकिन देखिए भांग ऐसे जैसे का तैसे है और गेहूं इनका बर्बाद हो गया है, गेहूं सब बर्बाद हो गया जी। मतलब क्या टुकड़ा में गेहूं रहेगा? 5 गो एहन का टुकड़ा थे। 5 गो टुकड़ा? जी 5 टुकड़ा बर्बाद हो? जी हाँ 200 आप की करबो? अब की करबे तब अपने ही सब लोग करबे, हम की पल बता मरिए जेबे। भीखो मंगला में के देता? कोई नहीं देते। के देता? भैया अगर दवाई बेचने का अगर अनुभव नहीं है तो आप किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि आप जो दवाई इनको देते हैं आप ही के दवाई को लेकर ये आप ही पे आश्रित रहते हैं। भैया आपका दवाई देंगे तो हमारा खरपतवार जो है वो गेहूं से विलीन हो जाएगा। लेकिन आज ये रोड पे आ चुके हैं, रो बिलख रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं जब हम क्या करें। अब कह रहे हैं जो कम से कम 4 लाख रुपए की लागत से ये खेत का बाग किए थे, यही ना, और इनका सब बर्बाद हो चुका है। और बात करना चाहेंगे किसान से, ये भी सोच रहे हैं। देखिए क्या 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 हो गया है आपके साथ, ये पूरा दवाई लाए विश्वास पर हाँ और दवाई जल गया पूरा ही। 26 तारीख में स्प्रे किए थे पूरा गेहूं और पूरा ही गेहूं डह गया। जो भी गेहूं यहाँ तक 20 बीघा यहाँ करीबन गेहूं यहाँ पर, ये मेरा खेत खुद हम दिलीप बोल रहे हैं, यहाँ पे पूरा ही गेहूं डह गया। और दुकानदार बोले जांच करवाइए, कुछ नहीं सुने। आज 2 दिन पहले हाथ उठा दिए, हमसे कुछ नहीं होगा, आगे जो है करना आप करिए। उन्हीं वो बता रहे थे हम मुआवजा भी करवाएंगे, सब चीज़ करवाएंगे, कुछ भी नहीं किए। मतलब आप उनसे जब केमिकल लाए तो वो बताए जो मतलब हम आपका हेल्प करेंगे? हाँ हेल्प भी करेंगे और दवाई बताएं 1200 लीटर से लेके
फिर बाद में भी स्प्रे हम किए, इसके बचाव के लिए भी दवा बचाव के लिए दवाई दिए सब, हाँ विटामिन। फिर 3 बार 4 बार आके यहाँ 10 आदमी आके स्प्रे एक दिन किए। हम पहले ही बोल दिए थे कुछ नहीं होगा, बोले नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। और अभी आज जाके हाथ उठा दिए, बोले मैं पुर्जा भी कुछ भी नहीं दूंगा मैं लेके, ऐसे ही बता रहे हैं। आप सोचिए कैसे। भैया बहुत गंभीर मामला है। गंभीर मामला यह है कि क्योंकि किसान यहाँ पे तमाम किसान जो हैं कम से कम 25 से 30 एकड़ गेहूं बर्बाद हो चुका है। गेहूं पता ही नहीं चल रहा है भैया इसमें गेहूं है या खरपतवार है। ये बिल पूरा भांग दिख रहा है लेकिन ये पता नहीं चल रहा है गेहूं है या कुछ और है। अब तमाम जितना भी किसान है आंदोलन करने पे मजबूर हो चुके हैं। तमाम किसान मांग कर रहे हैं जो हमें न्याय मिले। कृषि पदाधिकारी महोदय से भी हम बात करना चाहेंगे। सर आ जाइए। सर अब क्या होगा? ये तमाम किसान तो रोड पे आ चुके हैं। उचित कार्रवाई होगा, उसका जांच होगा, जांच करने पर जो मुआवजा होगा किसान को मिलेगा। तो अभी आप कहाँ आए हैं सर? अभी तो सिरनिया बरारी दीरा में क्षेत्र में आए हैं किसान का गेहूँ देखने के लिए। देखने से क्या पता चला? देखने से यही पता चला कि जो दवा दिया गया है और किस मात्रा में दिया गया मुझे पता नहीं है, लेकिन गेहूँ दवा देने से जला हुआ है। मतलब ये आपको पता चल रहा है गेहूँ विलीन हो जला हुआ है। मतलब आप किसान रोड पे आ गए, ये पता चल रहा है? हाँ तो पता चल रहा है। हाँ ये आपको पता चल रहा है किसान रोड पे आ गए हैं? तो रोड पर आवेगा ना किसान, तो उसका संपत्ति जल गया, गेहूं जल गया, जो अन्नदाता है खाने का चीज जो सालों भर खाता है किसान जल गया है। तब किसान क्या करेगा? सर 25 आग से लगा कितना एकड़ के गेहूं और किसान तो बता रहे 30-35 बीघा जमीन नुकसान हुआ है। 35 एकड़ 30 से 35 एकड़ नहीं बीघा कहता है बीघा। हाँ। 30 से 35 बीघा हाँ। बर्बाद हो चुका है। बर्बाद हो चुका है। मतलब कितना किसान होंगे यहाँ पे फिलहाल? 5-6 किसान हैं जिनका ये गेहूं बर्बाद गेहूं जला है। अब आपके द्वारा क्या एक्शन? हमारे द्वारा ये होगा कि वो वरीय पदाधिकारी को इसको सूचना देंगे, लिखित अपना रिपोर्ट देंगे उचित कार्रवाई के लिए, ताकि किसान को मुआवजा मिले। अब उस पर कार्रवाई होगा होगा। और किसान को क्या न्याय मिलेगा? किसान का वरीय पदाधिकारी इसके क्या निर्णय लेंगे, हमको अधिकार की बात नहीं है। हम वरीय पदाधिकारी को लिखेंगे, वरीय पदाधिकारी क्या करते हैं, फिर कमेटी बैठावेंगे जांच के लिए। लेकिन आप जो जांच की आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। जो इनका बर्बाद हो चुका है, बर्बाद हुआ, ये रोड पे आ चुके हैं। चलिए सर भी बता रहे हैं जो किसान अब रोड पे आ चुके हैं, अब इनका जो है ये पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। सोचिए ना, ये गेहूं बस एक सीजन का गेहूं इनका है, मेन कमाई गेहूं होता है जिससे अपना घर परिवार चलाते हैं। आइए हम मिलवाना चाहते हैं अंजनी जी से, वर्तमान के जिला परिषद महोदय हैं। सर आप क्या कीजिएगा? ये किसान लोग तो रोड पे आ चुके हैं, ये रो बिलख रहे हैं, ये न्याय की मांग कर रहे हैं, अब क्या होगा सर? देखिए, ये जानकारी जब मिली हमको तो सबसे पहले हम कल सिरनिया गए, पुनर्वास, जिला पुनर्वास, और वहाँ जाकर के हमने किसानों की अवस्था देखी। सबके घर में चूल्हा बंद था। जितने किसान जिनकी खेती यहाँ सिरनिया बरारी और सिरनिया करारी 430 थाना नंबर और 488 थाना नंबर में जिन किसानों का खेत बर्बाद हुआ, उनके घर के चूल्हे कल बंद थे। यानी मतलब पूरा परिवार मातम छा गया। मातम। वहाँ सब लोग रो बिलख रहे थे। स्थिति बहुत ही नाजुक थी। मैंने वहीं से प्रखंड कृषि पदाधिकारी से बात किया, इनसे पूछा कि आपको जानकारी हुई या नहीं, कि अभी तक उसी यात्रा के ही अथी में हैं, थकावट में। तो इन्होंने कहा नहीं, हमको तो उससे मुक्ति मिल गई है, जानकारी मिली है, हम लोग इसकी जांच कराएंगे। हमने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, हम लोग तुरंत चलें और लेट होगा तो दिक्कत होगी। कृषि पदाधिकारी से बात हुई। आज संडे था, छुट्टी थी। हम प्रखंड कृषि पदाधिकारी को धन्यवाद देते हैं, कपिल जी को, कि ये आज संडे को सब लोग छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन ये किसानों की ज़मीन पर इस दियारा में, बिहार दियारा में, जहाँ किसान जिंदगी और मौत से जूझ करके खेती करते हैं, ये मामूली जगह नहीं है। लोग दिन में भी आने से डरते हैं। इस दियारा में जिंदगी और मौत से लड़ करके खेती करते हैं, और आज ये चौराहे पर आ गए। दवा की कंपनी जो HPM हीरा 44 और 42
डी इथाइल स्टर 38% इसी दवा जो दिया, इस दवा के प्रभाव की जब शिकायत दुकान पर जाके बताया गया तो उन्होंने और कुछ दवाइयाँ दे दी, और वो दवाई जो दिया गया इनके बचाव के लिए या विटामिन के लिए, उसमें जिंक दिया। जिंक ऊपर से उनका जिंक का बिक्री हुआ, और फिर एनपीके और स्टेप्टोसाइक्लिन नामक दवा, ये 3 दवा मतलब बचाव के लिए दिया गया। लेकिन अब बहाना देखिए, पूरे इलाके में, पूरे इस दियारा में वो दवा दिया गया, लेकिन सबका फसल तो नहीं जला। मात्रा किसान अनुमान से जो वहाँ बताया जाता है उससे कम मात्रा में ये लोग उपयोग किए हैं। वहाँ बताया गया 3 बीघा में उसकी 1 बोतल की खपत होनी चाहिए, ये 1 बोतल के खपत पर 5 बीघा तक मतलब 2 बीघा एक्स्ट्रा में छिड़काव किए। इसका मतलब है कि मात्रात्मक कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ गड़बड़ी है। सबसे बड़ी बात जो इस देश में चल रही है, पहले से भी हमने कहा है, तमाम उर्वरकों में जमाखोरी, काला बाजारी ये सरेआम हो रहा है। एनपीके, डीएपी की जगह एनपीके और डीएपी की जगह नैनो यूरिया, फिर नैनो डीएपी, इस तरह से नैनो डीएपी, एनपीके, नैनो यूरिया, इस तरह यही छिड़काव हम बार बार कह रहे थे। एक जगह और शिकायत आई थी कि नैनो यूरिया के छिड़काव से गेहूं में पीलापन आया था। आप जाइएगा पोटास लेने के लिए तो वो कहता है नैनो यूरिया दे दीजिए। हाँ। आखिर ये चल क्या रहा है? ये चल रहा है देश में कंपनी राज, इसी को कहते हैं कंपनी राज। कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार जब सरकार करने लगे, सरकार जनता की है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, और ये किसानों मजदूरों के वोट से सरकार बनती है, और वो किसानों के प्रोडक्ट का प्रचार करती है, तो ये बड़ा दुखद विषय आ जाता है। और इसी सर्कुलर के तहत हम ये जो सवाल अभी उठा है, इस सवाल में हम सीधे कृषि विभाग से, जिला कृषि विभाग से, बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि इन किसानों का 2 मन 2.5 मन कट्ठा के हिसाब से गेहूं उपजता। यहाँ अच्छी फसल थी, देख रहे हैं चारों तरफ फसल है, और 2-2.5 मन कट्ठा के हिसाब से जोड़ करके ये लोग कंगाल हो चुके हैं। यहाँ फसल दूसरा नहीं आएगा। इस दियारा पर खरीफ फसल नहीं होता है, यहाँ केवल और केवल रबी फसल होता है, और रबी फसल के चौपट होने का मतलब कि किसान भूखमरी के, और ये इसी अवस्था में इस देश में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये आत्महत्या की नौबत में नहीं जाएं, इसलिए हम लोग संघर्ष करेंगे इनके सवालों को लेकर के, चाहे वो जिला कृषि पदाधिकारी हो या बिहार सरकार के कलेक्टेरिएट हो, जहां भी होगा हम लोग तो संघर्ष करेंगे। लेकिन हम पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि आपने जो हिम्मत दिखाई है यहाँ आकर के, आप यही हिम्मत अपने कलम की ताकत से यहाँ के जो करीब 25 से 30 एकड़ जमीन जो बर्बाद हुआ है दवाई के प्रभाव से, इतने जमीन के संबंधित किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। फसल का बाजाब्ता जितना फसल नुकसान हुआ है उतना मिलना चाहिए, यही मिनिमम हमारा यही डिमांड होगा। क्या लगता है तमाम किसान लोग रो बिलख रहे हैं, इनकी बातों को सुना जाएगा? क्योंकि कृषि पदाधिकारी भी यहाँ पे आ चुके हैं, ये बता रहे हैं जो नहीं सही में इनका गेहूं जल चुका है। क्या लगता है सर? हम लोगों ने एक सामूहिक आवेदन तैयार हुआ है, जितने किसान का फसल गया है सबका आवेदन तैयार करके, और हम लोग अभी आवेदन यहीं स्पॉट पर हस्तगत करा देंगे,
और नहीं तो ऑफिस कहेंगे तो आज संडे है, नहीं लेंगे तो कल ऑफिस में जा कर के और इसका प्रतिलिपि जिला कृषि पदाधिकारी को दे करके भी पहले तो हम चाहेंगे कि बातचीत से इन समस्या का समाधान निकल जाए। अगर नहीं निकलेगा तो हरजोड़ जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और जीना है तो मरना सीखो और कदम कदम पर लड़ना सीखो। हम लोगों का यही फितूर है। हम तो संघर्ष के सिपाही हैं, लड़ेंगे और लड़ करके अपने हक अधिकार के प्राप्ति के लिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या करेगा जिला कृषि कार्यालय रह करके बेगूसराय में? अगर किसानों के हित की रक्षा अगर नहीं हो पाएगी तो हम समझते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो जिला कृषि कार्यालय में भी हमारा धरना आंदोलन और तालाबंदी आंदोलन भी हो सकता है, घेराबंदी भी हो सकता है, यही बात होगी। तो आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं ये सेरनिया बरारी में और आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये गेहूं का जो खेत है यहाँ पे तमाम देख सकते हैं। ये पूरा देखिए ना, लगता है जो एकदम विलीन हो चुका है। और बगल में देख सकते हैं इधर लहलहाता फसल, गेहूं का फसल दिखाना चाहेंगे। बगल में लहलहाता फसल और ये गेहूं का फसल देख सकते हैं बर्बाद हो चुका है। किसान रोड पे आ चुके हैं ये अपनी मांगों को लेकर, जो हमको न्याय मिले, और इस न्याय को लेकर तमाम किसान अभी यहाँ पे एकजुट हुए हैं। ये अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हो चुके हैं। तब तक बने रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।